केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं। सर, अमित शाह ने कहा है जम्मू कश्मीर की चुनावी सभा में कि फारूक साहब और कांग्रेस को मत जिताना, नहीं तो आतंकवाद फिर से आ जाएगा। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको जो भी बयान देना है सोच समझ के देना चाहिए। सारा दिन राजनीतिक मोड में नहीं रहना चाहिए। कर्नाटक के चुनाव में गए तो कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो दंगे हो जाएंगे। आज वहां जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा रहे हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने जब दोनों ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों को ही अपने साथ केंद्र में मंत्री रखा था तो क्या आतंकवाद बढ़ाने के लिए रखा था? अमित शाह जी जवाब दीजिए। 10 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का लठ पड़ा तब जाकर आप चुनाव करा रहे हैं। आपके 3 कैंडिडेट लोकसभा में, आपको कैंडिडेट भी नहीं मिले। वो जो 150 करोड़ की फाइलें थी सतपाल मलिक की, उन पर क्या कार्रवाई हुई? वो ईडी सीबीआई क्या कर रही है? इन सवालों के जवाब दीजिए। आपको तो बताना चाहिए कि 10 साल में आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। पीडीपी के साथ जब आप अलायंस में थे तो मोदी जी ने तो पहले कहा था बाप बेटी और बाप बेटा और पता नहीं कौन कौन से बयानबाजी दी थी। तो चुनावी बयार में आप कुछ भी बोल जाते हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, सोच समझ के बोलिए। उन्होंने ये भी आगाह करवाया है लोगों को कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा अगर कांग्रेस एनसी की सरकार आई। और एक और बात अहम कही कि जम्मू के लोगों को कटोरा लेकर श्रीनगर जाना पड़े, ऐसी सरकार ना चुने। देखिए, श्रीनगर उस राज्य की राजधानी रही है। आपने तो उस राज्य से उसको यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर आपने इतना विकास किया था तो वो 6 साल से वो यूनियन टेरिटरी क्यों है? उसको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं आप चाहते हैं कि कटोरा लेकर आपके दरवाजे पर दिल्ली आए? ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोग निडर हैं, सतर्क हैं और पूरी तरह से इस बार भाजपा को वहां से उखाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात आप लोग कर रहे हैं, और राहुल गांधी जाकर उन्होंने कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलवाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि राज्य का जो स्टेटस है वो तो सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यानी बीजेपी ये मुद्दा बना रही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्य का दर्जा तो बीजेपी ही दे सकती है, इसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है। देखिए, इसी अहंकार में उन्होंने जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान किया है। अगर मोदी जी को जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड देना है तो हटाया क्यों था? पहला सवाल तो यही है। और अगर हटा दिया था तो आज हटे भी लगभग 6 साल हो गए हैं, वापस क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या नवाज शरीफ ने मोदी जी को रोक रखा है? आप दीजिए ना, किसने रोका है? जब विपक्ष भी कह रहा है कि स्टेटहुड दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि स्टेटहुड मिले, तो रोक किसने रखा है? अगर जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड किसी पार्टी ने रोक रखा है तो उसका नाम भाजपा है। और 2 सबसे बड़े जो नेता इसमें रोड़ा बने हुए हैं वो अमित शाह जी और मोदी जी हैं। आखिरी में सर, 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तो एक तो उपलब्धि के तौर पर अमित शाह ने इसे पेश किया है और साथ में एक बार फिर से कांग्रेस एनसी पर आरोप लगाया है कि इनकी सरकार बनी तो 370 को ये फिर से लाना चाहते हैं। आपके सहयोगी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में तो ये लिखा भी है। क्या ये मुसीबत बढ़ाएगा कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है धारा 370 पर पूरे देश को लाल किले की प्राचीर से लेकर और सड़कों तक झूठ बोला गया। धारा 370 आर्टिकल 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। आपने 2 बदलाव किए। इस तरह के बदलाव तो हमने 36 किए थे। क्या वो धारा 370 हट गई थी? जो 6 अगस्त का ऑर्डिनेंस, अगर उसको कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें स्पष्ट लिखा है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। एक उसमें चेंज जो 35A से रिलेटेड था, जमीन खरीदने वाला, बेचने वाला, वो आपने एक ऑर्डर के जरिए उसको भी वापस ले लिया। अब 15 साल का डोमिसाइल चाहिए। तो आप झूठ बोलकर बरगलाएं नहीं देश को। आपने जो बदलाव किए हैं उससे जो सामाजिक और तमाम परिवर्तन आए हैं, अगर उस परिवर्तन को करने से पहले आप जम्मू कश्मीर की जनता को अपने उसमें लेते, भरोसे में लेते, उनको विश्वास में लेते और परिवर्तन करते तो किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपने तो बिल्कुल हिटलरी फरमान से जो किया, वही कारण है कि आप 10 साल से वहां चुनाव नहीं करा पाए। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और विकास की जहां तक बात है तो अब पूरा देश देख रहा है कि कहां कहां विकास। बिहार में भी सारे तमाम पुल गिर रहे हैं। रोज ट्रेन एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। गुजरात के सारे पुल गिर रहे हैं। यही तो तमाम विकास हो रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए आलोक जी। तो साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप कि गृह मंत्री अमित शाह डरा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, और कांग्रेस अपनी तरफ से आईना दिखा रही है कि अमित शाह बात कर रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी तो आतंकवाद आ जाएगा। सवाल यह है कि वो खुद देश के गृह मंत्री हैं, ऐसे में वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।